अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौसम फकर में खुशामदीद। छुपन छुपाई खत्म, नवंबर ना दिसंबर, कप्तान की रिहाई का तो जनाब दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं। अहम तरीन और आला तरीन पोजीशन पर फाइज एक अहम तरीन शख्सियत ने दो टोक अंदाज में कप्तान की रिहाई के हवाले से खबरों की कर दी है जनाब तरदीद। और उनका यह कहना है कि ये लोग जो ख्वाहिशों को बेच रहे हैं, ख्वाहिशात को बेचने पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं। इस वक्त रियासत पाकिस्तान के मारूजी हालात इस बात की इजाजत नहीं देते कि मईशत के इस्तेहकाम के जो वाज़े इशारे मिल रहे हैं इनको किसी तरीके से मुतासर किया जा सके। और इसके साथ साथ रियासत के अंदर जो एक इस्तेहकाम की फजा डेवलप हो रही है इसको किसी तरीके से खराब किया जा सके। इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से हालिया दिनों में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की लीडरशिप की तरफ से जनाब नवंबर या दिसंबर में उनकी रिहाई के हवाले से खबरें चल रही थी और सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ पोस्ट के जरिए इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि जनाब कप्तान की रिहाई एंज होने जगी है, चुटकी बजाते ही हो जाएगी। और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने भी आज एक ट्वीट किया और इस ट्वीट के अंदर उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कप्तान की रिहाई के लिए नवंबर या दिसंबर, कोशिश यह है कि नवंबर के अंदर ही इमरान खान साहब की रिहाई हो जाए। और इस हवाले से तोशा खाना 2 केस में इमरान खान साहब की जमानत के लिए दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जा रही है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चूंकि दरखास्त दायर की जा रही है लिहाजा इस बात के 99.9% इम्कानात हैं कि इमरान खान साहब की तोशा खाना 2 केस के अंदर जो है वो जमानत तो हो जाएगी। अलबत्ता जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो तमाम कुव्वतें जो इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं उनका मानना इससे बहुत ही ज्यादा मुख्तलिफ है। एक जानिब पाकिस्तान के अंदर इस माहौल को क्रिएट किया जा रहा है कि इमरान खान की रिहाई महज चंद हफ्तों की बात है, तो दूसरी जानिब इंटरनेशनल फोरम्स पर भी इसी बात का जिक्र किया जा रहा है कि जनाब इमरान खान की रिहाई और पाकिस्तान का इस्तेहकाम ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। लिहाजा जब तक इमरान खान की रिहाई नहीं होगी पाकिस्तान के अंदर ना इस्तेहकाम आएगा और ना ही पाकिस्तान की मईशत जो है वो ग्रो करेगी। इस हवाले से जहां पर जनाब सलमान अकरम राजा समेत पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मुतअद्दिद लीडर्स की तरफ से इन ख्यालात का इजहार किया जा रहा है, वहां पर हैरत अंगेज तौर पर अमेरिका में मौजूद एक और अहम तरीन शख्सियत जिसका नाम ज़ल्मे खलीलजाद है उसकी तरफ से भी एक मर्तबा फिर पाकिस्तान के सियासी हालात के ऊपर एक ट्वीट किया गया जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने इस ट्वीट में ज़ल्मे खलीलजाद का कहना था, द पाकिस्तानी अथॉरिटीज रियली नीड टू रिलीज इमरान खान नाउ। उनका यह कहना था कि पाकिस्तान के हुकाम को फौरी तौर पर इमरान खान साहब को रिहा कर देना चाहिए। और इसके लिए वो वजूहात बयान करते हुए कहते हैं, नंबर 1, दिस इज द इसेंशियल फर्स्ट स्टेप फॉर रिकंसिलिएशन, कि ये मुफाहमत की फिजा को क्रिएट करने के लिए पहला कदम के तौर पर कंसिडर किया जाएगा, जाना जाएगा, विच इन टर्न्स इज वाइटल फॉर कंट्रीज स्टेबिलिटी, क्योंकि इमरान खान की रिहाई मुल्क के इस्तेहकाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज रिकग्नाइज दैट ही इज इन जेल ऑन ट्रम्प्ड अप चार्जेस। उनका यह कहना है कि पाकिस्तान के लाखों अफराद इस बात पर यकीन रखते हैं कि इमरान खान को बेबुनियाद इल्जामात पर जेल में रखा गया है। दिस इज ऑब्वियस टू मी एज वेल। और उनका यह कहना था कि यह बात मेरे लिए भी काफी हद तक यकीनी है कि इमरान खान साहब को बेबुनियाद इल्जामात पर जेल में रखा गया। दूसरा नुक्ता उनके मुताबिक, स्टेबिलिटी इन टर्न विल ब्लॉस्टर पाकिस्तान इकोनॉमी। उनका यह कहना है कि इमरान खान साहब की रिहाई के नतीजे में जो इस्तेहकाम आएगा उसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत जो है वो बूस्ट करेगी, पाकिस्तान की मईशत में भी इस्तेहकाम आएगा और तरक्की आएगी। करंटली बोथ फॉरेनर्स एंड पाकिस्तानीज आर रिलेक्टेंट टू इन्वेस्ट। मौजूदा हालात में पाकिस्तानी और गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी करने से गुरेज कर रहे हैं। तीसरा नुक्ता उनका यह कहना था कि इट विल हेल्प पाकिस्तान रिलेशन विद द यूनाइटेड स्टेट्स, कि इमरान खान की रिहाई से पाक अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। और याद रहे
کہ عمران خان صاحب واحد سیاستدان ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے پاک امریکہ تعلقات کو قبر میں اتارا تھا. اس بات کا ذکر کرتے ہوئے سائفر کے بے بنیاد بیانیے کو ترویج دیتے ہوئے اور ڈونلڈ لو پر اس بات کا الزام عائد کرتے ہوئے کہ جناب ڈونلڈ لو نے پاکستان میں جو ہے رجیم چینج آپریشن کو ہیڈ کیا تھا اور امریکہ نے اس کو سپروائز کیا تھا. اب ظلم خلیلزاد کہتا ہے کہ اٹ ول ہیلپ پاکستان ریلیشن ود دی یونائٹڈ اسٹیٹس اسپیشلی if his friend ڈونلڈ ٹرمپ ونس نیکسٹ ویکس الیکشن, کہ اگر ان کا دوست ڈونلڈ ٹرمپ اگلے ہفتے امریکن الیکشن جیت جاتا ہے. اب یہ وہ سینیریو ہے جس نے پاکستان کے میڈیا کو بہت ہی زیادہ اوور لیپ کر رکھا ہے, اور اس والے سے وہ شخصیات جو پاکستان کے معاملات کار کو چلا رہی ہیں ان سے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن لینا بہت ہی زیادہ ضروری تھا. اور ان تمام وجوہات کی بنا پر یہ ضروری سمجھا گیا کہ جناب کسی نہ کسی ایسی شخصیت سے رابطہ کیا جائے جو ان تمام معاملات پر جو ہے وہ نظر بھی رکھتی ہو اور فیصلہ سازی کے عمل میں کسی نہ کسی طریقے سے شریک رہی ہو. لہٰذا رابطہ ہوا, خیر خیریت دریافت ہوئی اور ان سے موجودہ صورتحال پر, یعنی وہ اہم ترین شخصیت جو فیصلہ سازی کے عمل میں اور اعلیٰ ترین عہدے پر فائز ہے, تو ان سے رابطہ ہوا. ان کا کہنا تھا, اور جب ان سے پہلا سوال ہوا کہ پہن دوستو کی حالات چل رہے ہیں, تو انہوں نے کہا جناب فکر ناٹ, پاکستان اس وقت ٹریک پر آ چکا ہے, اکنامی جو ہے پاکستان کی وہ بوسٹ کر رہی ہے, پاکستان کے اوپر دنیا کا اعتماد بلند ہو رہا ہے, جی ایس پی ریٹنگز پاکستان کی اوپر جا رہی ہیں, پاکستان کے اندر جو سٹاک مارکیٹ ہے یہ پہلی مرتبہ 93,000 کے انڈیکس پر پہنچ چکی ہے. اگلے مہینے پاکستان کے یہ جو اسٹیٹ بینک ہے یہ ایک نئی مانیٹری پالیسی کو جاری کرے گا اور امکانی طور پر اس مرتبہ پھر یہ جو وہ جو شرح سود ہے اس کے اندر مزید کمی کی جائے گی. پھر ان سے سیاسی صورتحال پر بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بشرا بی بی کی رہائی کسی طرح کر کوئی ڈیل کا نتیجہ نہیں ہے. عمران خان کی بہنیں جو ہے علیمہ خان صاحبہ اور عظمیٰ خان صاحبہ, ان کی رہائی بھی کسی طرح کی کسی بھی ڈیل کا نتیجہ نہیں ہے, چونکہ بشرا بی بی, علیمہ خان اور عظمیٰ خان ان کے اوپر کوئی مقدمہ موجود نہیں تھا اور نہ ہی ریاست کا اس بات کا ارادہ تھا کہ وہ محض ان لوگوں کو جیل میں رکھنے کے لیے جھوٹے مقدمات کو تیار کرے. لہٰذا بہتر یہ مناسب یہ سمجھا گیا کہ ان خواتین کو رہا کر دیا جائے, لہٰذا ان کو رہا کر دیا گیا ہے. اور چونکہ یہ عدالتی آرڈر ہے اور اگر عدالت نے کسی بھی موقع پر ان کی ضمانتوں کو منسوخ کیا تو پھر ان پر قانون پر عمل درآمد کرتے ہوئے ان کو گرفتار کیا جائے گا. ریاست کا خام خواہ کسی کو بھی حراست میں رکھنے کا کوئی پلان نہیں ہے. پھر ان سے عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے پوچھا گیا کہ جناب کیا یہ خبریں درست ہیں کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے گا, تو ان کا یہ جواب تھا کہ جناب واضح طور پر, یعنی جس طرح میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کیا نا کہ چھپن چھپائی ختم, کوئی اولا نہیں, ڈائریکٹ آمنے سامنے. تو انہوں نے کہا یہ کہنا تھا کہ نومبر نہ دسمبر عمران خان صاحب کی رہائی کا امکان نظر نہیں آ رہا. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جس طریقے سے پاکستان کے زمینی حقائق بدل رہے ہیں اور جس طریقے سے معیشت گرو کر رہی ہے, جس طریقے سے مہنگائی کی شرح کم ہو رہی ہے, جس طریقے سے ریاست میں استحکام آ رہا ہے, ایسی صورتحال میں ایک ایسی شخصیت کو میدان میں اتار دینا, اس کو جیل سے باہر لے آنا, وہ اندر نہیں ڈکیا جا رہا, وہ اندر سے بھی ہر روز اس بات کا پیغام دے رہا ہے کہ جناب اب جو ہے وہ نکلو باہر جو ہے اور دھرنا دو اور ڈی چوک پہنچو. جب اس طرح کی صورتحال وہ اندر بیٹھ کے کر رہا ہے, اگر وہ باہر نکل کے بھی اسی سچویشن پر عمل درآمد کرے گا تو وہ استحکام جس کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی جا رہی ہیں SIFC کے پلیٹ فارم سے, لوگوں کو اس بات پر انگیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ پاکستان آئیں اور انویسٹمنٹ کریں, اس صورتحال میں پاکستان کی معیشت کو بھی نقصان پہنچے گا اور پاکستان کے استحکام کو بھی نقصان پہنچے گا. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ چونکہ ابھی تک 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جو تحقیقات ہیں وہ منطقی انجام تک نہیں پہنچی, مختلف چیزیں اس وقت زیر غور ہیں, مختلف آپشنز اس وقت زیر غور ہیں, لہٰذا 9 مئی کے مقدمات جو ہے وہ بہت ہی زیادہ کروشل ہیں اور نیکسٹ ویک میں شاید اس حوالے سے کوئی امپورٹنٹ بریک تھرو ہو.
فرد जुर्म आयद होने के बाद इस बात पर गौर किया जाएगा कि अब इमरान खान साहब के मुस्तकबिल के लिए कौन सा लाहे अमल इख्तियार किया जाएगा। उनका ये कहना था कि रावलपिंडी में ये जो GHQ हमला केस है इसके लिए फर्द जुर्म इमरान खान समेत मुख्तलिफ लीडर्स के ऊपर आयद होना है और उसके बाद ही जनाब कोई सूरत हाल वाज़ेह हो सकती है। इस सूरत हाल में जनाब अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से हालिया दिनों में जो ऐलान किया गया है और जनाब सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से जो बात की गई है कि जनाब 4 लाख लोग आएंगे तो इमरान खान साहब यूं करके रिहा हो जाएंगे, तो ये जो गुफ्तगू मेरी हुई है, चंद सवालात जो मैंने भी आपकी खिदमत में पेश किए हैं, ये सवालात इस बात की तरफ और उनके जवाबात इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये जो इस वक्त डील या ढील की बातें चल रही हैं ये किसी भी तौर पर ना दुरुस्त है और ना ही इसमें किसी बात का वजन है। हाँ, अगर जो है वो बहुत ज़्यादा मखसूस लोगों के अंदर इस बात के हवाले से कोई चीज़ चल रही होगी तो वो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन बज़ाहिर इस बात का कोई इम्कान नज़र नहीं आता, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब जो कि वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर हैं, उन्होंने भी कल शाहजेब खानज़ादा साहब के टॉक शो में जब उनसे पूछा गया सलमान अकरम राजा साहब के और जनाब अली अमीन गंडापुर साहब के इस बयान पर कि अगली मर्तबा लाखों की तादाद में लोग आएंगे और लाखों की तादाद में जो लोग हैं वो आएंगे, डी चौक पर बैठेंगे, अडयाला जेल के बाहर बैठेंगे और उस वक्त तक बैठेंगे जब तक इमरान खान साहब की रिहाई नहीं हो जाती। तो इस पर जनाब राना सनाउल्लाह ने खबरदार करते हुए कहा कि PTI ने गैर मामूली एहतजाज करने का प्रोग्राम बनाया तो फिर इस गैर मामूली एहतजाज को रोकने के लिए भी गैर मामूली इक़दामात किए जाएंगे। कोई किसी गलत फहमी में ना रहे कि जनाब उसको खुली छुट्टी दी जाएगी। उनका ये कहना था कि 3 लाख बंदे 4 लाख बंदे तो खुद बानी PTI भी नहीं ला सके जब उनका ग्राफ बहुत ऊंचा था। इमरान खान कभी 20-25 हज़ार से ज़ायद लोग जमा नहीं कर सके। अब अगर PTI इस किस्म के ख्वाब देख रही है तो ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं, नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अब मुझे ऐसे लगता है ये जो मैंने आपके सामने एक पिक्चर को रखा है ये इसी बात की तरफ इशारा करी है कि इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ की उम्मीदें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से वाबस्ता नहीं है, बल्कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की ये ख्वाहिश है कि ट्रंप आएगा, ट्रंप आने के बाद वाइट हाउस पहुंचेगा जनवरी में। ये बात ज़हन में रखें कि ये नवंबर के अंदर यानी इसी वीक में अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का नतीजा जो भी आएगा, जो भी प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा वो अगले दिन ही प्रेसिडेंसी का चार्ज नहीं संभालेगा, वो अगले दिन ही जाकर जो है वो व्हाइट हाउस पर कब्जा नहीं जमाएगा, बल्कि उसके बाद ब्रीफिंग्स का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जो नौ मुंतखब प्रेसिडेंट है उसको मुंतकिल कर दिया जाएगा एक कैंप ऑफिस में, कैंप डेविड जो बताया जाता है प्रेसिडेंट का एक कैंप ऑफिस होता है, वहां पर उनको मुंतकिल कर दिया जाएगा। वहां पर उनके साथ मुख्तलिफ इदारे आकर उनको अपनी कारकर्दगी के हवाले से, इस वक्त की रीसेंट पोजीशन के हवाले से ब्रीफिंग देंगे और उसके बाद जनवरी के अंदर ये जो जिसे हम कहते हैं ना मुंतकली इक्तदार ये होगा। जनवरी तक ट्रंप साहब का बतौर प्रेसिडेंट फंक्शनिंग का कोई इम्कान नहीं है दूर दूर तक। लिहाजा वो लोग जो ये कहते हैं कि नवंबर के अंदर ट्रंप आएगा और सूरत बदल जाएगी, उनको खबर होनी चाहिए कि जनवरी तक तो कम से कम सूरत हाल नहीं बदल सकती। लिहाजा ना नवंबर ना दिसंबर, अगर कोई टेबल टर्न होने का बहुत ज्यादा ट्रंप को इमरान खान साहब की मोहब्बत जागेगी तो वो जाकर जनवरी में जागेगी और जनवरी में व्हाइट हाउस जाने के बाद वो फोन उठाएंगे, शहबाज शरीफ को फोन करेंगे और कहेंगे जनाब इमरान खान को रिहा कर दो। तो ऐसा होना खुद इमरान खान साहब के लिए बहुत ही ज्यादा जो है ना वो उनके लिए पॉलिटिकली उनको डैमेज करने का सबब बनेगा, क्योंकि ऐसे हालात, इस तरह के वाकयात या इस तरह की सिचुएशन इमरान खान साहब की जो एंटी अमेरिकन उठान थी या एंटी अमेरिकन बेस के ऊपर उन्होंने जो खैबर पख्तूनख्वा में एक बयानिए को तश्कील दिया था वो न सिर्फ दरियाबुर्द हो जाएगा बल्कि उसके नतीजे में इमरान खान साहब की वो जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत बुरे तरीके से मुतासर होगी। अगर एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ कर दें कि इस बयानिए को खुद रियासत डेवलप करे और इमरान खान को रिहा कर दे तो इमरान खान के पल्ले क्या रह जाएगा। लिहाजा पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ज़रा सोच समझ के इन चीज़ों को डेवलप करना चाहिए। हालात इस वक्त जो हैं वो इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की अभी फ़िलहाल रिहाई का कोई इम्कान नहीं है। मुकदमात की एक लंबी फहरिस्त है और उन मुकदमात में इमरान खान साहब की रिहाई का अभी दूर दूर तक
کوئی امکان نہیں. اپنی رائے ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.